बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगी। ये हमारा इस्लामियत का 3rd लेक्चर है। लेक्चर नंबर 2 में हम सबक नंबर 5 नमाज जनाजा की स्टेटमेंट नंबर 5 to 11 पढ़ चुके हैं, 6 to 11, जिसमें हमने पढ़ा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुसलमान मर जाए फिर खड़े होकर 40 आदमी उसकी नमाज जनाजा अदा करें तो अल्लाह पाक उनकी सिफारिश मय्यत के हक़ में ज़रूर कबूल करता है। इसके अलावा नमाज जनाजा के 2 फ़राइज़ हैं। मय्यत को गुस्ल दिया जाता है, मय्यत को सफ़ेद और बगैर सिले कपड़े पहनाए जाते हैं जिन्हें कफ़न कहा जाता है। मर्दों का कफ़न 3 कपड़ों पर और औरतों का कफ़न 5 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। नमाज जनाजा जमात की सूरत में अदा की जाती है और नमाज जनाजा हर मुसलमान को उसका आखिरी वक्त याद दिलाती है। ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, नमाज जनाजा के कितने फ़राइज़ हैं लिखिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो होमवर्क ज़रूर अटेम्प्ट किया होगा और अपना काम अच्छे से याद किया होगा। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ। आप सब अपने ICS के नोट्स ओपन कर लीजिए। सफ़ा नंबर 6 सबक नंबर 5 नमाज जनाजा। पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको डिटेल बताऊँगी। यहाँ पे बेटा आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मिस प्रिंटिंग है नंबरिंग में, तो नंबरिंग आप सही कर लीजिए। तो वो स्टेटमेंट नंबर 11 को हम 10 को 11 कर चुके थे और ये 11 है तो इसको 12 कर लीजिए। नमाज जनाजा फ़र्ज कफ़ाया है। नमाज जनाजा का तरीका दर्जा झैल है। नमाज जनाजा जमात की सूरत में अदा की जाती है। इमाम मैयत के सीने के मुकाबिल खड़ा होता है और तमाम मुसलमान इसके पीछे सफ़े बांधकर किबला की तरफ रुख करके खड़े होते हैं। नमाज जनाजा की नीयत की जाती है। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाती है। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है। तीसरी तकबीर के बाद नमाज जनाजा की दुआ पढ़ी जाती है। चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरा जाता है। नमाज जनाजा में रुकू और सजदा अदा नहीं किए जाते। अहम मालूमात, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने बारी बारी आकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में बग़ैर इमाम के पढ़ी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूँ बेटा, आप लोगों के नॉलेज में होगा, अगेन बता रही हूँ कि जो भी हमारे मेल सहाबा हैं उनके लिए हम अनहो यूज़ करते हैं, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अनहो, और जो फीमेल सहाबा हैं उनके लिए हम अनहा यूज़ करते हैं। अब देखिए आप अपनी स्टेटमेंट्स की तरफ। सबसे पहले जो वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, स्टेटमेंट नंबर 12 में अंडरलाइन है नमाज जनाजा फ़र्ज कफ़ाया है। नमाज जनाजा का तरीका, इसमें तो कोई चीज़ अंडरलाइन करने वाली नहीं है। नीचे देखिए नमाज जनाजा जमात की सूरत अंडरलाइन कर लीजिए। इमाम मैयत के सीने अंडरलाइन कर लीजिए। मुसलमान किबला की रुख, किबले की तरफ या किबले के रुख। नमाज जनाजा की नीयत, नीयत को अंडरलाइन कर लीजिए। पहली तकबीर को अंडरलाइन कर लीजिए। सना को अंडरलाइन कीजिए। दूसरी तकबीर को अंडरलाइन कीजिए। दुरूद इब्राहिमी को अंडरलाइन कीजिए। तीसरी तकबीर अंडरलाइन कीजिए। नमाज जनाजा की दुआ अंडरलाइन कीजिए। चौथी तकबीर अंडरलाइन कीजिए। सलाम अंडरलाइन कीजिए। नमाज जनाजा में रुकू और सजदा अदा नहीं किए जाते। नमाज जनाजा को अंडरलाइन कीजिए। रुकू और सजदा को अंडरलाइन कीजिए। अहम मालूमात, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा, इसमें हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरलाइन कीजिए। नमाज जनाजा अंडरलाइन कीजिए। सहाबा किराम ने बारी बारी आकर, सहाबा किराम अंडरलाइन कीजिए। हज़रत आयशा अंडरलाइन कीजिए। हुजरे में अंडरलाइन कीजिए। बग़ैर इमाम के पढ़ी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए बच्चे को। अब देखिए नमाज जनाजा फ़र्ज कफ़ाया है। नमाज जनाजा का तरीका क्या है कि नमाज जनाजा बाकायदा तौर पर जमात की सूरत में अदा की जाती है। इमाम जो है वो मैयत के बिल्कुल सीने के मुकाबिल जो है वो खड़ा हो जाता है और उसके जितने भी मुसलमान होते हैं वो इसके पीछे सफ़े बांध कर किबले की तरफ खड़े होते हैं, खड़े हो जाते हैं। और खड़े होकर ये नमाज जनाजा, पूरी नमाज जो है वो खड़े होकर अदा की जाती है। नमाज जनाजा की सबसे पहले नियत की जाती है, जैसे कि आप अपनी नमाज की नियत करते हैं इस तरह से नमाज जनाजा की भी नियत होती है। उसके बाद पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाती है। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है। तीसरी तकबीर के बाद नमाज जनाजा की दुआ पढ़ी जाती है और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर लिया जाता है। नमाज जनाजा में रुकू और सजदा नहीं होता। आपने पूरी नमाज जो है वो खड़े होकर अदा करनी होती है। इमाम के साथ साथ आप अपनी नमाज अदा करते रहते हैं जो जो वो आपको पढ़ा रहा होता है।
یہ طریقہ کار ہوتا ہے نماز جنازہ کا. باقی باقاعدہ طور پر جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جاتی ہے, الگ سے اکیلے ادا نہیں کی جاتی. اس کے علاوہ اہم معلومات میں کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری باری آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بغیر امام کے پڑھی تھی. ہمارے نبی کی جو نماز جنازہ تھی اس میں امام نہیں تھے, اور تمام جو صحابہ کرام تھے انہوں نے باری باری آ کر جو ہے وہ 2-2 3-3 کر کے نماز جنازہ ادا کی تھی, اور اس نماز جنازہ میں بچے بھی شامل تھے. یہ جو ہے بہت اہم معلومات, بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, تو اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. بیٹا اس سارے ہی اسٹیٹمنٹس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. آپ کو ہمیشہ سے بتاتی ہوں, دوبارہ بتا رہی ہوں کہ جتنی بھی اسٹیٹمنٹس آپ کی ہوتی ہیں آئی سی ایس میں, اسی میں سے آپ کی آبجیکٹیو بھی بن کے آتی ہے, آبجیکٹیو سیپریٹلی نہیں ہوتی. تو کویشچنز اور آبجیکٹیو آپ کی اسٹیٹمنٹس میں سے آتی ہیں, اسی لیے آپ نے پورے چیپٹر کو اچھے سے یاد کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز آپ نے اس میں سے اسکپ نہیں کرنی ہوتی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر نمبر 4 میں ہم اپنا سبق نمبر 6 صفحہ نمبر 6 پہ روزہ سٹارٹ کریں گے. اب دیکھیے آپ کا جو ہوم ورک ہے لیکچر نمبر 3 کا کویشچن ہے نماز جنازہ کا طریقہ تحریر کریں. آپ نے اپنا ہوم ورک اسی طرح اپنے رجسٹرز یا اپنی شیٹس کے اوپر کرنا ہے. اپنا سارا کام ساتھ ساتھ یاد کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.